बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सबसे पहले आपको हम इस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज का जो हमारा कुरानी सीगे के हवाले से सबक है, तो सूरा बकरा की आयत नंबर 41 से 45 तक हम 4 सीगे मुअल्लल सीगे हल करने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताखीर सबक का आगाज़ करते हैं। सीगा नंबर 21 इत्तक़ू। अब इसका आप तर्जुमा जहन में लाएं। जब भी कोई सीगा अपनी हल करना हो, मुअल्लल सीगा खुसूसन, तो उसका तर्जुमा जहन में लाएं। क्या इसका तर्जुमा क्या है? जब तर्जुमा जहन में आ गया तो आप उस सीगे की जो गर्दान है कि ये माजी का सीगा है, मुजारे का है या अमर का है या किस गर्दान का है, तो तर्जुमे से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर माना क्या है कि इत्तक़ू, तुम डर जाओ। अब यहाँ पर डरने का हुक्म दिया जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर साबित हुआ कि ये अमर का सीगा है। और फिर आप वही तस्निया जमा वगैरह की अलामत भी साथ देखें, तो आखिर में आप देख रहे हैं कि वाव और अलिफ ये जमा की अलामत है, यानी जमा मुज़क्कर अमर हाजिर का ये सीगा हमने पहचान लिया। अब दो चीज़ें कन्फर्म हुई। अब हमने पहचानना है कि आया कि ये किस बाब से ये सीगा है। तो अब अगर आपको अलामात अज़बर हैं, जो मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं, उनकी जो अलामात हैं कि बाब इफ्तियाल के फ़ाक जो अंदर क्या अलामत है, बाब इस्तिफ़ाल के अंदर क्या अलामत आती है, बाब इन्फ़ियाल की क्या अलामत होती है, इसी तरह दीगर जो अबवाब हैं तो उनकी अलामात क्या होती हैं। तो एक दोस्त का कमेंट आया पिछले दिनों कि आप इस तरह के अबवाब का जिस तरह बयान फरमाते हैं या कई सीगा बयान करते हैं, तो उनके सबक नंबर भी बयान कर दिया करें, तो इससे हमें रहनुमाई आसानी से मिल सकती है। तो आइए अबवाब का जो सबक है, बुक्स तो कई किस्म की हैं सर्फ़ की, तो आप जो निसाबुस सर्फ़ है मकतबतुल मदीना की शाया करदा है दावत इस्लामी की, तो उसके सबक नंबर 27 नंबर जो सबक है, ये 130 नंबर आपको सफ़ा मिलेगा। तो वहाँ पर अबवाब का आपको बयान मिलेगा, तो उसके अंदर आप सब अबवाब की अलामत पहचान सकते हैं कि बाब इफ़ाल की क्या अलामत है, बाब इफ्तियाल की क्या अलामत है, इस्तिफ़ाल की क्या अलामत है। बहरहाल इसके अंदर जो ता है इफ्तियाल की वो हमें नज़र आ रही है कि ता इफ्तियाल। तो अब इत्तक़ू, अब हमने यहाँ 3 चीज़ें पहचान ली, बाब इफ्तियाल भी पहचान लिया और गर्दान भी पहचान ली और जमा का सीगा भी पहचान लिया। तो अब हम ज़हन में लाएंगे कि बाब इफ्तियाल का जमा का सीगा कैसे आता है अमर से, तो वो यकीनन इजतानी बू के वज़न पर आता है। तो यहाँ पर इजतानी बू जो असल था, जिसके वज़न पर यह सीगा हमने बनाना है, तो इजतानी बू ये गर्दान का असल सीगा हुआ। तो इस मुअल्लल सीगे की असल ये है, इसके वज़न पर जब बनाएंगे तो इव ताकि यू, क्योंकि इसका मादा मशहूर है वाव क़ाफ या, ये लफीफ मफरूक है हफ्त अक़साम में से। अब ये जो हमने वज़न पूरा बना लिया, तो अब आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये फिर इत्तक़ू कैसे बना। तो अब हफ्त अक़साम इसकी लफीफ मफरूक है, लेकिन जब हम यहाँ पर कायदा लगाएंगे तो उस वक्त आपने सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ फ़ा कलमे में हरफ़े इल्लत है, लिहाजा ये मिसाल है। तो अब मिसाल को आपने जहन में बिठाना है, और अब फिर जब ये बिठा लेंगे तो अब आप मिसाल के कवायद जहन में लाएं। अगर याद हैं तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे कि यहाँ पर मिसाल का कौन सा कायदा लग रहा है। तो यकीनन मशहूर कायदा के बाब इफ्तियाल तफ़ाउल, और तफ़ाउल के फ़ा कलमे के अंदर वाव या आए तो उसको ता से बदल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर वो कायदा पूरा जब सादिक आया तो हमने इस वाव को ता से बदल दिया। अब जब ता से बदला तो फिर इदगाम की सूरत पैदा होगी कि ये साकिन था ता और ये ता जो है मुतहर्रिक है, तो इनका आपस में इदगाम कर दिया, ये मुशद्दद लफ्ज़ बन गया। अब इतना कन्फर्म हो गया यहाँ कायदा लगाने की वजह से कि इव ताकू, इव से इत्तक़ू हो गया। अब इतना हमें कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो इदगाम की सूरत बनी है तो वो किस कायदे के तहत बनी है। अब आगे आइए या मदमूम, जो इव ताकि यू की यू जो हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ से फिर कू कैसे बना, ये या कहाँ पर गई। तो अब आइए हफ्त अक़साम की तरफ। जिस तरह यहाँ पर किया था कि यहाँ मिसाल इसको फ़र्ज़ किया था, यहाँ पर भी इसी तरह है। तालील जब करनी हो तो यूँ करना है आपने कि यहाँ पर लाम कलमे के अंदर या है, तो अब सिर्फ या लाम कलमे को आप देखते हुए कह दें कि ये नाकिस है। तो अब नाकिस का कोई कायदा ज़हन में लाएं जो यहाँ पर लगा है।
तो अब आप जब गौर करेंगे तो फ़ौरन पहचान जाएंगे कि एक नाकिस के अंदर यह भी कायदा है कि या मदमूम लाम कलमे में या मदमूम हो, माँ कबल मकसूर हो और माँ बाद वावे जमा हो, तो फिर उस या जो या है लाम कलमा है उसकी हरकत माँ कबल की तरफ मुंतकिल हो जाती है। तो अब यहाँ पर भी उसी तरह हुआ कि या की हरकत काफ की तरफ आई, ये देखें ना, या की हरकत काफ की तरफ आई, तो अब या होगी साकिन, तो या भी साकिन और माँ बाद जो वाव है ये भी साकिन। तो अब इज्तिमाई साकिनैन की वजह से इस या को हज़फ कर दिया जाता है। तो अब ये तो हो गया हज़फ, तो फिर क्या बना इत्तकू। तो पिछली क्लास के अंदर भी मैंने अर्ज़ किया था, इतराज़ हो सकता है, सवाल कोई कर सकता है कि ये दो साकिन हुए तो आप वाव को हज़फ कर देते, या को ही क्यों हज़फ किया। तो फिर इसका मशहूर जवाब है कि जो अलामात होती हैं उनको हज़फ नहीं किया जाता, और ये वाव चूँकि जमा की अलामत है तो लिहाजा जमा को कभी भी जो अलामत होती है उसको हज़फ नहीं किया जाता। आगे सीगा नंबर 22 अकीमू। अब इसके अंदर भी जिस तरह 21 नंबर सीगा हमने किया है उसी तरह स्टेप आपने जहन में लाने हैं। सबसे पहले आपने इसका तर्जुमा जहन में लाना है। अकीमू तुम कायम करो, अकीमुस्सला कि तुम नमाज कायम करो, इससे तरह का ये माना देता है। तो कायम करने का यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। तो अब ये कन्फर्म हो गया कि ये अमर का सीगा है, माजी मुजारे वगैरह नहीं है। अब अमर कायम आपने कर लिया तो फिर आप वाहिद तस्निया जमा वगैरह की अलामात देखें। अब यहाँ पर जिस तरह माकबल सीगा में था वाव और अलिफ अलामत, यहाँ पर भी जमा की अलामत। तो अब इतना कन्फर्म हो गया कि यह अमर का सीगा है और जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब इसके बाद आ जाएं फिर अलामात की तरफ। तो आप जब अलामात अजबर होंगी तो फ़ौरन पहचान जाएंगे कि यहाँ बाब इफ़ाल का जो हमज़ा कतिया वाली अलामत है वो पाई जा रही है। तो अब फिर फ़ौरन आप उसी जमा के सीगों को आप ले आएँ कि अकरीमू के वज़न पर इसको बनाना है आपने। तो अब अकरीमू के वज़न पर इसको बनाएं। अब इसका मादा भी मशहूर है, तो अकवीमू, अकरीमू, अकवीमू, ये पूरा पूरा वज़न बन गया। तो अब ये हाफ़ तक सामने से देखें, ये इसका जो रूट वर्ड मैंने लिखा है तो कॉफ वाव और मीम, तो ये आइन कलमे के अंदर हरफ इल्लत आ रहा है, जिसकी वजह से पता चला कि ये अजवफ है। तो लिहाजा यहाँ पर जो कायदा लगेगा वो मिसाल या नाकिस का नहीं लगेगा बल्कि अजवफ का लगेगा। और फिर आप जहन में लाएँ कि कौन सा कायदा लगा होगा कि जिसकी वजह से ये वाव से या बन गई हो। तो फिर आप यकूलू युकालू वगैरह जो कायदे पीछे कर चुके हैं, सीगे हमने कर लिए हैं, तो यहाँ पर वही कायदा लगाएं कि वाव या मुतहर्रिक हो, माँ कबल सही साकिन हो तो इसकी हरकत माँ कबल की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। तो अब देखें वाव की हरकत काफ की तरफ आई, ये देखिए। तो अब जब हरकत काफ की तरफ आई तो फिर चूँकि हरकत जो मुंतकिल हुई है वो कसरा है, तो कसरा माँ बाद या को चाहता है, तो लिहाजा यहाँ पर वाव को या से तब्दील कर दिया। तो फिर क्या बन गया, अकवीमू से अकीमू। आगे सीगा नंबर 23 आतू। अब इसका तर्जुमा आप ज़हन में लाएं कि माना क्या है इसका। तो आतु ज़का कि तुम ज़कात दो, इसी तरह के ये माना देता है कि तुम दो। अब इसके अंदर आपने जब माना में गौर किया तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये अमर का सीगा है, अमर का सीगा है। फिर आप तस्निया जमा वगैरह की अलामात देखें तो यहाँ पर भी आपको वाव और अलिफ जमा की अलामत नज़र आएगी। तो अब आप बहस और बहस के अंदर फिर वाहिद तस्निया जमा में भी आपने कन्फर्म कर लिया कि ये जमा का सीगा है। अब फिर तीसरी बात, जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ की कि अलामात बयान करें। अब अलामात के ज़रिए आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर बाब इफ़ाल की अलामत पाई जा रही है। तो अब जब आप ये सबक याद कर लेंगे 27 नंबर या जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर जो अबवाब के अलामात का सबक है, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सीगे को पहचानने में कि ये किस बाब से ये सीगा है। तो अब जब हमने सब तीनों चीज़ें पहचान ली, बहस भी और उसके अंदर सीगा भी और तीसरी चीज़ बाब भी कि ये बाब इफ़ाल से है, तो अब फ़ौरन फिर अकरीमू के वज़न पर सीगों को बना दें। तो अब अता या अती मुजर्रद से मशहूर आता है ये वज़न इसी मादे से। इसी तरह बाब इफ़ाल से जब आएगा, अगरचे बाब ही सिर्फ चेंज हुआ लेकिन मादा सिर्फ वही रहेगा। तो अब यहाँ पर हमज़ा ता और या, ये जिस तरह मुजर्रद के अंदर इसका मादा है, मादा तो चेंज नहीं होता। तो अब अकरीमू के वज़न पर इसको बना दें, आती यू अकरीमू। अच्छा, अब आइए देखिए कि यहाँ पर तलील कहाँ कहाँ पे हुई है। तो अब हमज़ा यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर हमज़ा भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर या है लाम कलमे वाली,
तो यहाँ पर या भी नज़र नहीं आ रही। पता चला हमज़ा और या दोनों ही यहाँ पर गायब हैं, दोनों ही में तालील हुई है। तो आइए सबसे पहले हमज़ा को करते हैं कि हमज़ा कैसे चेंज हुआ। तो अब यहाँ पर मशहूर कायदा लगेगा कि हमज़ा साकिना को मा कबल के हरफ इल्लत से बदल दिया जाता है। जिस तरह अ माना से आ माना जो आपने कायदा याद किया हुआ है, यहाँ पर भी वही कायदा लगेगा। अब यहाँ पर आइए लाम कलमे के अंदर कि तियू, ये जो है यहाँ से तू कैसे बना। तो अब यहाँ पर जो सीगा नंबर हमने 21 किया है उसके अंदर जो नाकिस का कायदा लगा या मदमूम, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कायदा लगेगा, जिसकी वजह से हरकत माँ कबल की तरफ मुंतकिल होगी और माँ बाद जो याद साकिन रह जाएगी वो इज्तिमा साकिनान की वजह से फिर इसको हज़फ कर दिया जाएगा। आगे सीगा नंबर 24 इस्ताईनू, तर्जुमा क्या है, तुम मदद चाहो, मदद मांगो। अब मदद मांगो ये हुक्म दिया जा रहा है, तो लिहाजा पता चला कि ये अमर का सीगा है, माजी मुजारे वगैरह नहीं है। अब फिर आप वाहिद तस्नीया जमा की अलामत वगैरह देखिए, तो अब यहाँ पर आपको जमा की अलामत मिलेगी कि वाव और अलिफ आखिर में ये जमा की अलामत है, यानी जमा मुज़क्कर अमर हाजिर का ये सीगा आपके सामने हो गया। तो अब आप अबवाब की तरफ आ रही है कि अबवाब में से किस बाब की अलामत है। तो अब ये मशहूर और आसान अलामत सामने नज़र आ रही है कि यहाँ पर सीन और ता बाब इस्तिफ़ाल की अलामत है। अब बाब इफ़आल की इस्तिफ़ाल की आपके पास अलामत भी कन्फर्म होगी। तो अब एक यहाँ पर आप मशहूर आपने पढ़ा होगा कि इस्तिफ़ाल के अंदर तलब माखज़ होता है कि किसी चीज़ को तलब करने का माना पाया जाता है। तो ये आप जितने भी माना ये मसदर देखेंगे बाब इस्तिफ़ाल से, तो उनके अंदर यही माना पाया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं इस्तिनसार, मदद चाहना, इसी तरह इस्तिफ़ादा कि मैंने फ़लाँ किताब से इस्तिफ़ादा किया यानी फ़ायदा हासिल किया। तो इसके अंदर ये खासा है कि इसके अंदर किसी चीज़ को तलब करने का मादा पाया जाता है। बहरहाल आगे आइए, अब जो आपने कन्फर्म किया, अमर भी कन्फर्म कर लिया, जमा का सीगा भी कन्फर्म कर लिया, बाब भी आपने कन्फर्म कर लिया कि ये इस्तिफ़ाल का बाब है, तो फिर आप बताएं कि उसके ये जो हमने तीनों चीज़ें बयान की हैं उसका सीगा क्या आता है। तो फिर आप फ़ौरन इसके पहचान लेंगे कि इस तन सी रू के वज़न पर इसका अमर का सीगा जमा का आता है। तो अब इस तन सी रू जब हो गया तो अब आप इसको उसके वज़न पर बना दें, इस्ताईरू इस्तावीनू। अब यहाँ पर आप लहदा कर लीजिए कि यहाँ पर असल मादा क्या बचा। अब आखिर में वाव और अलिफ ये जमा की अलामत होगी, सीन और ता तो ये होगी बाब इस्तिफ़ाल की अलामत। तो अब आइन या नून ये 3 हरूफ बचे हमारे पास। तो अब 3 हरूफ बचे, लेकिन इन 3 हरूफ के वज़न पर तो ये असल कलमा आता ही नहीं है। ये या कलमा जो है आइन कलमा है, तो इसके अंदर तालील हुई है। तो अब इसका मशहूर आपने ताआवुन लफ्ज़ भी सुना होगा, ये भी इसी का मादा है, अगरचे बाब लहदा है लेकिन ताआवुन हम अमूमन बोलते रहते हैं कि आपने मेरे साथ ताआवुन किया या आप ताआवुन कीजिए। तो अब ये ताआवुन ये भी यहाँ पर आपको मादा मिल रहा है कि यहाँ पर आइन कलमा वाव है। अब आइन वाव नून आउन, इसी तरह नस्ताइन के अंदर भी इसी तरह तालील होगी। तो अब ये आइन वाव नून, तो अब ये बना अजवफ। अब ये अजवफ बना तो आप अजवफ का यहाँ पर कायदा लगाएं, मशहूर कायदा जो हम अकीमों में लगा के आए हैं। तो जब वो आप कायदा लगाएंगे कि हरकत माँ कबल की तरफ जब मुंतकिल करेंगे तो या से वो तब्दील हो जाएगी।